एक ज़माने में एल्डोरा की परफितन सल्तनत में एक खूबसूरत और मेहरबान शहज़ादी रहती थी जिसका नाम सीराफीना था। शहज़ादी सीराफीना अपनी सखावत और उसकी शानदार मुस्कुराहट के लिए जानी जाती थी, जो पूरी ममलकत को रोशन कर सकती थी। इसकी सबसे कीमती मलकियत चमकते हीरे के लॉकेट से मुज़य्यन एक कीमती हार था, जो इसके शाही खून में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा था। एक धूप वाले दिन अपने महल के सरसब्ज बागात की तलाश के दौरान शहजादी सीराफीना अपनी शाही हुदूद से बाहर की मुहिम जोई के बारे में दिन में ख्वाब देखने लगी। एक नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस से भरे हुए उसने बादशाही को घेरे हुए जादुई जंगलों में जाने का फैसला किया। सीने में अपने दिल की धड़कन के साथ सराफीना ने अपने पहले कदम सहर अंगेज जंगल में डाले। लंबे कदीम दरख्त एक दूसरे से राज की बातें करते थे जब उनकी शाखें हल्की हवा में झुलस रही थीं। परिंदे चहचहाते हुए अपने मधुर गीतों को गूंज रहे थे, जबकि जंगल की छोटी छोटी मखलूकात ने तजस्सुस से झांक। जब वो जंगल की गहराइयों में भटकती रही तो शहजादी सीराफीना ने एक खूबसूरत खुलते फूल की तारीफ करने के लिए रुक कर कहा। इसके मुतहर्रिक रंगों से मसहूर है कर वो करीब से झक गई। गैर इरादी तौर पर उसका कीमती हार उसकी गर्दन से फिसलकर नीचे के पौधों में गायब हो गया। घबराहट इसकी रगों में फैल गई जब सीराफीना को एहसास हुआ कि इसका कीमती हार गायब है। उसने बेदिली से अपने इर्द गिर्द ज़मीन को तलाश किया। इसका दिल हर गुजरते लम्हे के साथ डूब रहा था। इसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने मदद के लिए खामोश इल्तिजा की। इससे बेखबर शहजादी की परेशानी की बात उबरवन नामी एक शरारती लफ तक पहुंची, जो जंगल के अंदर ही रहता था। उबरवन अपनी शरारतों के लिए पूरी ममलकत में जाना जाता था, लेकिन ज़रूरतमंदों की मदद के लिए इसके पास नरम गोशा था। शहजादी की परेशानी से मुतासिर होकर उसने मदद करने का फैसला किया। अपनी जादुई सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए उबरवन ने जंगल की मखलूकात को दूर दूर तक तलब किया। परिंदे हवा में उड़ गए, गुलहरी जंगल के फर्श पर घूमती रही, और यहाँ तक कि चुकमनिक भी तलाश में मदद के लिए अपने आरामदेह घरों से निकल आए। वो फैल गए, खोए हुए हार को तलाश करने के लिए पुरज़्म हर कोने और खुरदरी को सूंघते और तलाश करते रहे। दरी असना शहजादी सीराफीना अगरचे अभी तक परेशान थी, उम्मीद की किरण महसूस हुई जब इसने जंगल को जानवरों के साथ जानदार होते हुए देखा जो इसका हार तलाश कर रहे थे। उनकी मदद के लिए शुक्रगुजार वो गुमशुदा लॉकेट को तलाश करने के लिए पुरज़्म उनकी तलाश में शामिल हो गई। घंटे दिनों में बदल गए और उनकी अनथक कोशिशों के बावजूद हार अपने पास ही नहीं रहा। शहजादी सीराफीना का चेहरा परेशानी से पीला हो गया, इस खौफ से कि शायद इसका प्यारा हार हमेशा के लिए गुम हो जाए। फिर भी वो हिम्मत ना हार सकी। बस जब सब कुछ खोया हुआ दिखाई दे रहा था और यह नामी एक अक्लमंद बोया आलू दरख्त की चोटियों के ऊपर चढ़ा और गिरे हुए दरख्त पर खूबसूरती से उतरा। शहजादी की आंखों में उदासी को महसूस करते हुए इसने रहनुमाई की पेशकश की। ओरियन ने सबकी तवज्जो फूलों के एक छोटे से झुरमट की तरफ मबजूल कराई। उनकी पंखुड़ियां पौधों के दरमियान पुरअसरार तरीके से चमक रही थी। इसकी आंखों में उम्मीद की किरण के साथ शहजादी सराफीना फूलों की तरफ बढ़ी। इसके कदम तवक्कुआत से भर गए। जब वो उनका मुआयना करने के लिए घुटने टेकने लगी तो फूलों से चांदी का एक धागा निकला, जो उसकी उंगलियों के गिर्द चुपके से लिपटा हुआ था, और इतनी ही नरमी से अपना हाथ उठा लिया। रहनुमाई के धागे के बाद सीराफीना ने जंगल में गहराई तक जाने की कोशिश की, यहाँ तक कि वो सुनहरी सूरज की रोशनी में नहाते हुए छुपे हुए घास का मैदान से ठोकर खा गए। घास का मैदान के बीच में इसका कीमती हार एक नाजुक मशरूम के ऊपर पड़ा था, जो पहले से ज्यादा चमक रहा था। खुशी से मगलूब होकर शहजादी सीराफीना ने आहिस्ता से अपना खोया हुआ हार वापस लिया। इसकी उंगलियां इसके लॉकेट के पेचीदा नमूनों का पता लगा रही थी। वो जंगल की मखलूक का शुक्रिया अदा करने के लिए मुड़ गई, सिर्फ ये एहसास करने के लिए कि वो गायब हो गए हैं, अपने पीछे और शुक्रगुजारी का एहसास छोड़कर। इसका हार बहिफाजत वापस लौटने के साथ शहजादी सीराफीना ने इस जादुई मुहिम जोई की अक्कासी करते हुए जो इसने तजर्बा किया था, कले में वापसी का रास्ता बनाया। इस दिन के बाद से इसने अपने हार को और भी ज्यादा पसंद किया, क्योंकि इसमें न सिर्फ हीरे की खूबसूरती थी बल्कि एल्डोरा के जादुई जंगल में मौजूद मेहरबानी और इत्तेहाद की याद भी थी।